राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आप सभी को गणगौर व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनेंगे गणगौर व्रत की कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने से रास्ते में चलोगी या 6 महीने के रास्ते में। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तो 12 महीने के रास्ते में ही चलूँगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुख को देखकर आप कोई भी हट मत करना। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी और पार्वती जी आगे बढ़ते थे तो रास्ते में उन्हें एक घोड़ी दिखी जो दर्द से करा रही थी। तब माता पार्वती ने पूछा कि इस घोड़ी को इतना पीड़ा क्यों हो रही है। भगवान शंकर ने कहा कि यह घोड़ी माँ बनने वाली है, इसीलिए इतना कष्ट में है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि कोई माँ बनने के लिए इतना कष्ट कैसे सह सकता है। हे महादेव, मुझे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहने लगे कि अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ पर दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वहाँ की उदासी देखकर माता पार्वती पूछती हैं कि यहाँ सब लोग उदास और शांत क्यों हैं। गांव के सब लोग कहते हैं कि रानी माँ बनने वाली हैं और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। तब पार्वती जी कहती हैं कि माँ बनने के लिए इतना कष्ट होता है, तो हे शिव जी, आप मेरे तो गांठ लगा दो। अब शिव जी और पार्वती जी दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर दोनों एक गाय को देखते हैं जो बहुत ही अधिक कष्ट में रहती है। उसकी पीड़ा देखकर माता पार्वती कहती हैं कि माँ बनने के लिए कोई इतना कष्ट कैसे सह सकता है। हे महादेव, मेरे तो गांठ लगा दो। पार्वती जी हट करने लग जाती हैं तो शिव जी पार्वती जी के गांठ लगा देते हैं। अब जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में पहुंचते हैं और उस दिन गणगौर का व्रत होता है। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं तो पार्वती जी उनको देखकर वहां चली जाती हैं। वे महिलाएं जैसे ही पार्वती जी को देखती हैं वह उनकी पूजा करने लग जाती हैं। इस पर माता पार्वती खुश हो जाती हैं और उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। फिर शिव जी पार्वती जी को ढूंढते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं और फिर शिव जी और पार्वती जी वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। इतने में कुछ ही देर में एक बनिया और ब्राह्मण की औरत आती हैं। दोनों पकवान बनाए 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वह भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, लेकिन अब उनके पास देने के लिए सुहाग नहीं बचता है। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आप तो पहले ही अपना सारा सुहाग बांट चुकी हैं, अब आप इन्हें क्या देंगी। तब पार्वती जी उन्हें अपनी टिकली, उंगली में मेहंदी और मांग में सिंदूर और आँख से काजल निकालकर उनके कलसे में पानी में घोल देती हैं। उन सब पर छींटे मारती हैं और इस तरह से उन्हें सुहाग प्राप्त हो जाता है। फिर वहाँ से जब वह दोनों आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँच जाते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आव भगत करते हैं। फिर उन्हें बहुत से खूब पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं। इसके बाद उनका खूब सेवा सत्कार किया जाता है। फिर शिव जी को सारा जो पकवान आया रहता है शिव जी वो सारा खाना खा लेते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। वह बथुए का साग खाकर पानी पीकर सो जाती हैं। अब दोपहर का होने वाला रहता है तो भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करने लगते हैं। शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती हैं कि जो आपने खाया मैंने भी वही खाया। शिव जी को पार्वती जी की बात पर विश्वास नहीं होता है। पार्वती जी के सो जाने पर शिव जी उनकी ढाक खोलकर देखते हैं तो उसमें पार्वती जी का खाया हुआ उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। फिर जागने के बाद शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला था, परंतु जब हमने देखा तो आपके पेट में बथुआ और का साग और पानी था। आपने हमारी तरह भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला को ढाक खोलकर नहीं देखेगा, यानी कि आज के बाद कोई किसी महिला के पेट में नहीं देख पाएगा। आप ऐसा वचन दो, क्योंकि औरत अपने पीहर और ससुराल दोनों की इज्जत बचाती हैं। आपने मेरा पेट खोलकर क्यों देखा। तब भगवान शिव जी को माँ पार्वती जी को यह वचन देना पड़ता है कि उसके बाद से आज तक कोई भी महिला का कोई पेट नहीं देख पाएगा कि वह क्या खाई है और क्या नहीं खाई है। और उसके बाद फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं।
अब रास्ते में एक गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है, जो बहुत खुश दिखाई देती है। यह देखकर माता पार्वती जी शिव जी से कहती है कि गाय तो बच्चा होने के बाद बहुत खुश है, ऐसा करो कि गांठ खोल दो। तो शिव जी कहते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ। अब आपने तो जिद कर के गांठ तो लगवा ली है, अब ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में पहुँचते हैं। वहाँ पर ढोल नगाड़े खुशियाँ मनाई जाती है और बहुत सी मिठाई भी बांटी जा रही होती है। लोग नाच रहे होते हैं और खुशी मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों को खुश देकर पूछती हैं कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है जो आप लोग इस तरह से नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। गांव के लोग बोलते हैं कि रानी जी को लड़का हुआ है, हम सब उसी का जश्न मना रहे हैं। पार्वती जी और शिव जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पार्वती जी देखती हैं कि वह घोड़ी भी बहुत खुश थी, जो कुछ समय पहले वह दर्द से करा रही थी। यह देखकर पार्वती जी गांठ खोलने की कहती हैं, पर शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ। यहाँ तो मृत्युलोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, जिद पकड़ ली। अब आपकी गांठ नहीं खुल सकती, अब ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर शिव पार्वती जी को मना कर देते हैं। पार्वती जी गुस्सा हो जाती हैं और पार्वती जी एक मक्खी बनकर शिव जी की जटाओं में घुस जाती हैं और जब पार्वती जी शिव जी को नहीं मिलती हैं तब भगवान शिव पार्वती जी को तब उनकी गांठ खोलनी पड़ती है और फिर दोनों वहां से कैलाश पहुंचते हैं। तब से गणगौर पूजन के बाद माता पार्वती को चढ़ाई हुई बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी महिलाएं लेती हैं और लगाती हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर गणगौर माता कहानी हे ईश्वर गणगौर माता, अधिक कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और कहने सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों, यह थी गणगौर व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और कहानी पसंद आई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।